अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है पाइपलाइन इन स्टेसिस। ठीक है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं स्टेसिस क्या होता है। स्टेसिस होता है हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जिसमें क्या है, कोई तब्दीली ना हो। और पाइपलाइन इन स्टेटस ये एडिटोरियल है किस हवाले से, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से है कि उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। और इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जी पाकिस्तान को ख़तरा था कि हम अगर इसको आगे लेके चलते हैं इस पाक ईरान गैस पाइपलाइन को, तो यकीनन अमेरिका जो है ना वो इससे खुश नहीं होगा और पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लग सकती हैं। और हम पहले ही माशी तौर पे जो है ना इतनी ज़्यादा बदहाली का शिकार पहले भी रहे हैं और अभी भी हमारी मुश्किलात कम नहीं हुई। तो इस वजह से जो है ना वो ताख़ीर का शिकार है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो उस हवाले से एडिटोरियल बता रहे हैं कि जी पाइपलाइन इन स्टेसिस, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही और बिल्कुल रुका हुआ है काम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कह रहे कि जी Despite repeated assurances by successive governments that the scheme is still on the table, the Iran-Pakistan gas pipeline is going nowhere. उनके बावजूद इसके के बारहा जो है ना वो एश्योरेंसेस दी गई, यकीन दहानियाँ कराई गई सक्सेसिव गवर्नमेंट की जानिब से, एक के बाद एक आने वाली गवर्नमेंट्स की जानिब से, दैट द स्कीम इज़ स्टिल ऑन द टेबल, कि स्कीम जो है ना अभी तक ऑन द टेबल है, यानी कि बिल्कुल ये ख़त्म नहीं हुई है और सिर्फ ताख़ीर का शिकार है। द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज़ गोइंग नोवेयर, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है ये is going nowhere, यानी इसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। The principal opposition to the project comes from foreign actors who do not wish to see the pipeline completed. और ये बुनियादी जो अपोजिशन है, जो मुखालफत है इस प्रोजेक्ट के लेके वो आ रही है हमारे पास फॉरेन एक्टर्स की जानिब से, जो नहीं चाहते कि वो ये पाइपलाइन जो है ना वो कंप्लीट हो, मुकम्मल हो। This troubling reality was again highlighted during a Senate committee meeting on Wednesday, during which officials told lawmakers that commercial and foreign concerns were standing in the way of the long-awaited completion of the project. और ये परेशान कर देने वाली जो हकीकत थी वो एक मरतबा फिर उसको उजागर किया गया सेनेट कमेटी की मीटिंग में वेडनेसडे को, जिसमें ऑफिशियल्स ने लॉ मेकर्स को बताया कि जो कमर्शियल और फॉरेन कंसर्न्स हैं, ठीक है, वो हायल हैं किस हवाले से कि जो अरसे से जिसकी उम्मीद की जा रही है कि कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, तो उस हवाले से उन्होंने कहा जो कमर्शियल और फॉरेन कंसर्न्स हैं वो हायल हैं इस प्रोजेक्ट की तकमील में। ठीक है। अच्छा, The foreign quarters referred to are the US and, to a lesser extent, Saudi Arabia, who have geopolitical qualms about Pakistan deepening economic ties with Iran. अच्छा, अब यहाँ पे बात करें कि वो फॉरेन क्वार्टर्स हैं ना जिनकी तरफ इशारा किया गया वो कौन कौन है, उसमें US हैं एंड टू अ लेसर एक्सटेंट सऊदी अरेबिया। और मतलब मेन मेजर जो है वो कंट्री वो तो US है और एक लेसर एक्सटेंट के तौर पे हम सऊदी अरेबिया को कह सकते हैं, हु हैव जियोपॉलिटिकल क्वाल्म्स अबाउट पाकिस्तान डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज विद ईरान। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो US जो है ना उसके क्या है जियोपॉलिटिकल क्वाल्म्स हैं। क्वाल्म्स हमारे पास होता है एक अनईजी फीलिंग ऑफ डाउट, वरी और फियर। ठीक है, तो ये US के है ना ये डाउट्स हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक कि जो इसके बढ़ते हुए माशी ताल्लुकात हैं ईरान से, तो उसको लेके है ना ये फीलिंग ऑफ डाउट है US के पास कि इसकी गैस पाइपलाइन की तकमील से मुतल्लिक। वेयर कमर्शियल कंसर्न्स गो, गैस प्राइसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक्सेट्रा, दीज कैन बी नेगोशिएटेड विद ईरान बायलैटरली। उनका जहाँ तक कि कमर्शियल कंसर्न्स का ताल्लुक है, कमर्शियल खर्चात का ताल्लुक है, फिर चाहे गैस प्राइसिंग की बात हो, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की बात हो, तो इनको क्या है नेगोशिएट किया जा सकता है, इस पर बात की जा सकती है ईरान के साथ बायलैटरली, यानी दो तरफा तौर पे बात की जा सकती है। However, dispelling the concerns our foreign friends have about the scheme is proving to be a complex proposition for Pakistan. उनका ये जो रद्द करते हुए खदशात जो हैं हमारे जो फॉरेन फ्रेंड्स हैं स्कीम से मुतल्लिक, और ये लेकिन साबित हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स, एक गंभीर प्रोपोजिशन किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा, the confusion and lack of commitment surrounding the scheme does not present Pakistan in a very positive light where honoring international obligations is concerned. उनका जो कन्फ्यूजन है और लैक ऑफ कमिटमेंट है किससे मुतालिक है, इस स्कीम से मुतालिक, वो पाकिस्तान को क्या है पॉजिटिव लाइट में नहीं प्रेजेंट करता। इसका मतलब होता है कि आपको क्या है एक जो है कोई प्लेजेंट नहीं आता। इसको अगर आप देखें ना, पॉजिटिव फैक्ट, सिचुएशन और एक्सपीरियंस इज़ प्लेजेंट एंड हेल्पफुल टू यू इन सम वे। कोई चीज़ ये क्या है आपके लिए
प्लेजेंट हो और हेल्पफुल हो। तो उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान को पॉजिटिव लाइट में पेश नहीं करता है, किस तरह पर पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल नहीं है। इस स्कीम से मुतल्लिक जो कन्फ्यूजन है उसको लेके, और जहाँ तक उसको पूरा करने का ताल्लुक है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को। The PDM government had assured the nation that during its final days that efforts were being made to secure waivers for the project from the US to ward off potential sanctions. और पीडीएम गवर्नमेंट ने मैंने यकीन दिलाया था कौम को अपने आखिरी दिनों में कि कोशिशें की जा रही थी ताकि हासिल किए जा सकें वेवर्स माफ़ी प्रोजेक्ट के लिए यूएस की जानिब से, ताकि जो है ना वो पोटेंशियल सेंक्शंस हैं जो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई शायद सेंक्शंस लगे, पाबंदियाँ लगें, उससे बचा जा सके। ठीक है, वार्ड ऑफ यहाँ पे क्या हुए थे, प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्मिंग और अफेक्टिंग वन। ठीक है, बचाने की वहाँ पे बात हो रही है पोटेंशियल सैंक्शन से। Whenever the next elected government takes charge, they must handle this issue with clarity, keeping national interest above all else. उन्होंने कहा जब भी अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना वो पावर में आएगी, उसको इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना होगा क्लैरिटी के साथ, और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखना होगा। There can be little disagreement that Pakistan needs cheap gas for its homes and industries, और इसमें बिल्कुल भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है चीप गैस की अपने घरों के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, ये फ्रिजाइल इकॉनमी कैन नॉट अफोर्ड डेबिलिटेटिंग सेंक्शंस, लेकिन उनका जो फ्रिजाइल इकॉनमी है, जो कमज़ोर मईशत है, वो क्या है, वो मुतहम्मल नहीं हो सकती डेबिलिटेटिंग सेंक्शंस की। डेबिलिटेटिंग क्या होती है, कोई ऐसी चीज़ जो कमज़ोर कर देने वाली। तो उन्होंने कहा ऐसी सेंक्शंस, ऐसी पाबंदियाँ जो बिल्कुल और ज़्यादा जो है ना वो कमज़ोर कर दें, तो हमारी मईशत जो है ना इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं हो सकती। Therefore, legally sound approach needs to be pursued on the diplomatic front to communicate to the US that Pakistan must honor its commitment to Iran. लिहाजा उन्होंने कहा एक अप्रोच की ज़रूरत है जिसको परस्यू किया जाना चाहिए सफारती सतह पे, ताकि कम्युनिकेट किया जा सके यूएस को बताया जा सके कि पाकिस्तान मस्ट ऑनर इट्स कमिटमेंट टू ईरान, कि पाकिस्तान को लाजमी अपनी वो कमिटमेंट है ईरान को वो पूरी करनी होगी। इफ़ फाइंडिंग डॉलर्स टू फंड द स्कीम इज़ डिफ़िकल्ट, उन्होंने कहा कि अगर इस स्कीम को मुकम्मल करने के लिए डॉलर्स को हासिल करने में अगर मुश्किलात हैं तो अल्टरनेटिव करेंसीज कैन बी यूज, तो उन्होंने कहा जो मतबादल करेंसीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्ट एज द युआन वाज यूज्ड टू बाय रशियन ऑयल, जिस तरह युआन को इस्तेमाल किया गया था रशियन ऑयल को ख़रीदने के लिए। ठीक है, The fact is that in the future geopolitical turbulence is likely to increase and developing states including Pakistan will directly and indirectly be asked to take sides. The US for example also has issues with CPEC. उन्हें हकीकत यह है कि मुस्तकबिल में जो पोलिटिकल टर्बुलेंस कन्फ्यूजन है वो क्या है, उसमें उम्मीद है कि इसमें और ज़्यादा इजाफा होगा, और ये डेवलपिंग स्टेट्स हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक है, या बिल्कुल बिलवास्ता क्या बोलते हैं इसको, या यानी इनको बिल्कुल ख़ुद फैसला करना होगा या बिला वास्ता जो है ना इनको फैसला करना होगा कि वो साइड्स लें। और यूएस इन्होंने मिसाल दी है ऑल्सो हैज़ इशूज़ विद सीपैक, उसको जो है ना सीपैक के साथ भी इश्यूज़ हैं। इफ़ इन द फ्यूचर उन्हें अगर मुस्तकबिल में वाशिंगटन आस्क्स अस टू अबैंडन दिस एंड अदर चाइनीज़ बैक्ड स्कीम्स व्हेन विल वी कंप्लाई, उन्होंने कहा फिर सवाल पूछा है कि अगर वाशिंगटन हमें कहे कि जी आप छोड़ दें, तर्क कर दें, अबैंडन कर दें इसको सीपैक को और दूसरे चाइनीज़ बैक्ड स्कीम्स हैं उनको, विल वी कंप्लाई, क्या हम इनकी शराइत मानेंगे। Will with the pipeline too, we can either continue to stall and risk massive international arbitration and get ready to pay billions in penalties। और इनका पाइपलाइन के साथ भी यही है कि या तो हम इसको यह है ना क्या है कंटिन्यू टू स्टॉल करें, यानी इसी तरह इसको जो है वो हम स्टॉप किए रखें और इसमें किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट ना हो, और फिर हमें ज़ाहिर है ख़तरा होगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, और फिर हमें तैयार रहना होगा कि बिलियंस जो है ना वो हम पे करें पेनल्टीज़ में। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल एग्रीमेंट जब आप पूरा नहीं करोगे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और वी कैन कीप आवर इंटरेस्ट पैरामाउंट, या फिर हम अपने इंटरेस्ट है अपने मफादात उसको पैरामाउंट रखें, उसको क्या है तरजीह बुनियादों पर सबसे ऊपर रखें। टेल फॉरेन क्रिटिक्स दैट पाकिस्तान नीड्स चीप एनर्जी, और उस पर हम बताएं फॉरेन क्रिटिक्स को कि पाकिस्तान को ज़रूरत है चीप एनर्जी की, एंड मूव फॉरवर्ड विद दिस एंड अदर स्कीम्स बेनिफिशियल टू द कंट्री, और फिर हम मूव फॉरवर्ड कर लें इस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के साथ, और ये दूसरी स्कीम्स जो कि बेनिफिशियल हैं, ये फ़ायदेमंद हैं मुल्क के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अहम एडिटोरियल हमारे पास ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से था। बाकी हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 0312 419 1070, ठीक है, ये नंबर है जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 0312 419 1070। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।